वेलकम बैक टू आवर चैनल द फिल्मीफाई। आज की हमारी फिल्म है मिन्नारी। मिन्नारी कहानी है एक परिवार की जो कि अपने सपने पूरे करने कैलिफोर्निया से अरकानसास में आते हैं। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है जेकब को, जो कि उस परिवार का मुखिया है। वो गाड़ी ड्राइव करके अपने परिवार को उसी जगह लेके जा रहा होता है जहां उसने अभी नया फार्म खरीदा है। जेकब उस फार्म को अपने फार्मिंग का सपना पूरा करने के लिए खरीदता है। ये दरअसल अरकानसास का एक रूरल एरिया है। मोनिका, जो कि जेकब की बीवी है, इसे देखकर ज्यादा खुश नहीं होती है और वो निराश हो जाती है। जेकब इसलिए भी अरकानसास में घर लेता है क्योंकि अभी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। मोनिका और वो जिस जगह काम करते हैं वो यहाँ से नजदीक है। वो अभी अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं और साथ ही साथ मोनिका के चिंता की वजह एक और है, उसका बेटा डेविड, जिसे एक हार्ट की बीमारी है और यहाँ से अस्पताल काफी दूर है। शायद इसी वजह से मोनिका इस जगह को देखकर निराश हो गई थी, लेकिन जेकब अभी सब चीज के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे यहाँ ज्यादा जमीन मिल रही है फार्मिंग के लिए। इन सभी चीजों की वजह से मोनिका और जेकब में काफी लड़ाई हो जाती है। जेकब उससे रिक्वेस्ट करता है कि हम दोनों यही तो चाहते थे ना, एक नई शुरुआत। लेकिन मोनिका उसके इस डिसीजन से खुश नहीं है। जेकब अपने बच्चों से पूछता है कि क्या उन्हें ये जगह पसंद आई। डेविड बोलता है ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ वो ज्यादा मस्ती कर सकते हैं। लेकिन बच्चे दोनों के बीच होने वाले झगड़े को सुनते हैं और अगले दिन अपनी माँ से पूछते भी हैं कि क्या उन्हें यहां से जाना पड़ेगा। लेकिन उनकी माँ मना कर देती है और बोलती है कि नहीं, हम यहीं रहेंगे और अब से तुम्हारा ख्याल तुम्हारी नानी रखेंगी, जो कि कोरिया से आने वाली है। डेविड थोड़ा नाखुश हो जाता है क्योंकि वो अपनी नानी को ज्यादा पसंद नहीं करता है। अगले दिन जेकब डेविड को लेके एक आदमी से मिलने जाता है, जो कि एक बहुत ही अजीब सी टेक्निक से ये पता करता है कि वहां नीचे जमीन में पानी है या नहीं, और उसके लिए वो काफी डॉलर्स भी चार्ज करता है। लेकिन जेकब की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, इसीलिए जेकब उसका ये प्रस्ताव ठुकरा देता है और अपने बेटे को बोलता है कि हम अपनी मेहनत से यहाँ पानी ढूंढ लेंगे, हमें डरने की जरूरत नहीं है। वहीं उन्हें उनके फार्म के पास एक आदमी मिलता है जिसका नाम पॉल है और वो जेकब के साथ काम करने की इच्छा जाहिर करता है। वो दोनों वहां खेती करने के लिए एक कुआं भी खोदते हैं। अगले दिन डेविड की नानी, जिनका नाम सुंजा है, घर आती हैं। डेविड पहले से ही उनके आने की खबर से निराश है, यहां तक कि वो इतना निराश है कि अपनी नानी से अच्छे से बात भी नहीं करता है। जेकब ये सब देख लेता है। वो मोनिका को बोलता है डेविड को अपनी नानी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी और वो डेविड को माफी मांगने के लिए बोलते हैं और उसे कहते हैं कि उसकी नानी अब से उसी के पास रहा करेंगी। ये सुनकर डेविड काफी निराश हो जाता है। उसकी नानी शायद उसे अच्छा फील कराने के लिए अगले दिन उसे एक छोटी सी नदी की धारा के पास ले जाती है। वो दोनों उस जगह को देखते हैं। उसकी नानी बोलती है कि हम यहाँ पर मिनारी के पौधे उगाएंगे। दरअसल सुंजा अपने साथ कोरिया से मिनारी के बीज लेके आई थी। साउथ एशियंस के अनुसार मिनारी एक ऐसा पौधा होता है जो कि खाने में और दवाई बनाने में भी काम आता है। उसके मेडिसिनल यूज बहुत ही अच्छे हैं। उधर जेकब और पॉल भी अपनी खेती के काम में जुट जाते हैं। मोनिका अपनी माँ के आने के बावजूद भी खुश नहीं है। उसे कुछ चीज है जो अंदर ही अंदर खाए जा रही है। इसे देखते हुए जेकब उन सबको चर्च ले जाता है, जहां उनका दूसरों से इंटरेक्शन होता है। अगले दिन जब जेकब और मोनिका घर पर नहीं होते हैं तो डेविड अपनी नानी सुंजा के साथ अकेला होता है। सुंजा डेविड से कोल्ड ड्रिंक लाने को बोलती है, लेकिन डेविड एक शरारत करता है और बोल में सूसू भर के ले आता है और सुंजा बिना कुछ जाने उसे पीती है और उसे पता चल जाता है कि डेविड ने उसके साथ शरारत की है।
उसी शाम जेकब उसे सजा देता है और बोलता है कि अपनी नानी से माफी मांगो। उसकी नानी उसे बहुत प्यार करती है। वो उसे एक शर्त पर माफ भी कर देती है कि वो फिर से ऐसा कुछ कभी नहीं करेगा। डेविड मान जाता है। अगले दिन जेकब अपनी फसल के पास बैठा होता है। पॉल भी उसके साथ होता है। उसकी फसल अब थोड़ी बड़ी दिखने लगी है, लेकिन उसे एक चिंता हो गई है, क्योंकि जो कुआं उन्होंने पानी देने के लिए खोदा था वो अब सूख रहा है और वो दूसरी जगह खुदाई भी करता है पानी के लिए, पर उसे निराशा हाथ लगती है। जेकब काफी चिंता में है। वो मोनिका से बात करता है कि उसने काफी सारा पैसा इसमें लगा दिया है और अब वो मुसीबत में है। वो मोनिका को ये भी बोलता है कि उसको जो सही लगे वो कर सकती है। अगर वो चाहे तो बच्चों को लेके यहां से जा भी सकती है। अब जेकब को मजबूरन फसल बचाने के लिए पानी के लिए पैसे देने ही पड़ेंगे, जो कि उसे देना बिल्कुल सही नहीं लगता है। जेकब पर एक और मुसीबत तब टूट पड़ती है जब उसे उसके वेंडर से ये खबर मिलती है कि वो अब उसकी सब्जियां नहीं लेगा। जेकब और ज्यादा परेशान हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं डेविड को खेलते हुए चोट लग जाती है और उसकी नानी पट्टी कर देती है। नानी और डेविड के अच्छे रिश्ते की यहां से शुरुआत हो जाती है। अब सुंजा और डेविड फिर से वहीं उस छोटी सी धारा के पास जाते हैं जहां उन्होंने मिनारी सीड्स को उगने के लिए डाला था। सुंजा डेविड को मिनारी के सारे फायदे बताती है कि क्यों ये इतनी अच्छी है और इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। यहां हम देखते हैं कि जेकब के परिवार की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि वो अब पानी तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। पर जेकब और सुंजा उस छोटी सी धारा से पहले ही पानी लेकर आ चुके होते हैं। अगले दिन जेकब फिर पानी की तलाश में निकलता है, पर इस रोज कुछ ऐसा होता है जिससे डेविड थोड़ा सहम जाता है। वो उसकी माँ और नानी को बात करते सुन लेता है कि उसकी बीमारी बहुत बढ़ चुकी है और डॉक्टर ने ये कहा है उसका हार्ट कभी भी काम करना बंद कर सकता है। दरअसल मोनिका अपनी माँ से ये सब इसलिए बता रही थी क्योंकि उन्होंने और डेविड ने काफी भारी भारी पानी के ड्रम्स उठाए थे। उसी रात सहमा हुआ डेविड अपनी नानी सुंजा से ये बोलता है कि नानी, मुझे स्वर्ग नहीं जाना है। सुंजा तड़प के प्यार से उसे अपने पास सुला लेती है और डेविड सो जाता है। लेकिन बदकिस्मती से सुंजा को उस रात स्ट्रोक का अटैक आ जाता है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। अगले सीन में जेकब को दिखाया जाता है जो कि अपनी पानी की समस्या को लेकर बहुत ही परेशान है। सुंजा अस्पताल से घर आ जाती है, लेकिन वो अभी भी काफी बीमार है और बेड रेस्ट पर है। एन अपनी माँ मोनिका से पूछती है कि उनकी नानी के साथ ऐसा क्यों हुआ, तो वो बोलती है कि ये सब उसकी गलती है, उसे उनका ध्यान रखना चाहिए था। उसी रात पॉल भी उनके साथ डिनर करने आता है। जेकब और पॉल कुछ बातें भी करते हैं। अगले दिन जेकब सबको शहर लेके जाता है क्योंकि वहां उन्हें डेविड के डॉक्टर से भी मिलना होता है और उसको एक और वेंडर से अपनी फसल के सिलसिले में बात करनी होती है। उधर अस्पताल में मोनिका और जेकब के बीच बातें होने लगती हैं। मोनिका बोलती है कि तुम कामयाब होने की लगन में अपने परिवार से दूर जा रहे हो। जेकब मोनिका को समझाने की कोशिश करता है कि वो अपने बच्चों और उनकी नजरों में कामयाब होना चाहता है। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि डॉक्टर उन्हें एक खुशखबरी देता है कि अब डेविड की हालत पहले से सुधर रही है। उधर वेंडर भी जेकब की वेजिटेबल्स लेने के लिए मान जाता है, लेकिन मोनिका और जेकब के बीच की आर्ग्यूमेंट एक अलग इमोशनल मोड ले लेती है। वो जेकब को कहती है कि उसे कोई हक नहीं है परिवार की खुशियों को दांव पर लगा के सपने पूरा करने का। जेकब अब भी मोनिका को यही समझाने में लगा है कि सब ठीक हो गया है, अब पैसों की भी कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन शायद मोनिका अब इन बातों से टूट चुकी है, यहां तक कि इन दोनों का रिश्ता खत्म होने की कगार पर आ चुका है। लेकिन तभी उन्हें खबर मिलती है कि घर पर उनके बाड़े में अचानक आग लग गई है।
दरअसल वो आग सुंजा की वजह से लग जाती है, जो कि कचरे को जलाने की कोशिश कर रही थी। जेकब जब घर पहुंचता है तो देखता है कि आग उसी बाड़े में लगी होती है जिसमें उसने अपनी सारी फसल रखी होती है। वो आग बुझाने की कोशिश में लग जाता है। आग बहुत विकराल रूप ले चुकी है। उसे बुझाना अब नामुमकिन था। जेकब की सारी फसल जल जाती है। जेकब टूट जाता है। सुंजा पागल सी हो जाती है कि उसी की वजह से सारी फसल जलकर राख हो गई है। उधर डेविड और आन अपनी नानी को लेने आते हैं और उन्हें घर चलने को बोलते हैं। अगले दिन जेकब उसी पानी वाले आदमी की मदद लेता है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था और पानी वाली जगह पर एक निशान लगा देता है जहां उन्हें बाद में एक कुआं खोदना है। अब जेकब अपने बेटे के साथ यानी डेविड के साथ मिनारी की फसल को काटने आता है जो कि सुंजा और डेविड ने उगाई थी। जेकब इतनी अच्छी फसल देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छी जगह चुनी है मिनारी की फसल उगाने के लिए, क्योंकि वहां पर पानी की भरपूर मात्रा है। वहां पास ही में एक धारा है और थोड़ी ही दूर पर एक नदी भी बहती है, शायद जिसके बारे में जेकब को नहीं पता था। यहां पर हमारी फिल्म खत्म हो जाती है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें शायद फिल्म की एंडिंग बिल्कुल भी समझ नहीं आई, पर शायद इसको दर्शाने का इससे अच्छा और कोई तरीका हो ही नहीं सकता था, जिसमें एक परिवार ऐसे मुसीबत के समय साथ आता है जब उनकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। उम्मीद करते हैं आपको फिल्म मिनारी की कहानी पसंद आई होगी। मिनारी साल 2020 में रिलीज की गई थी। मिनारी का कुल बजट $2 मिलियन का था, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 15.5 मिलियन का बिजनेस किया था। ऐसे ही अच्छी अच्छी फिल्मों की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को शेयर और लाइक करना भी ना भूलें। तब तक के लिए हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। धन्यवाद।